अच्छा, ये हमने जो है वो पहुंच गए थे वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनको हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हमने फार लूप को स्टडी करना है। तो फार लूप जो है ये एक्सिक्यूट करती है वन और मोर स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। एक या ज़्यादा जितने आप नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसको चलाना होता है उसके लिए उसको एक्सिक्यूट करती है। तो फार लूप एक्सिक्यूट्स वन or more statements for specified number of times। तो this loop is also called convert control loop। इसको हम कन्वर्ट कंट्रोल लूप का नाम भी देते हैं। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड कन्वर्टर। ये बड़ी फ्लेक्सिबल लूप है, इसीलिए इस लूप को हम बार बार यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उनमें अक्सर हम फॉर लूप जो है उसको यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो है तो कैसे इसको राइट डाउन करते हैं प्रोग्राम में। फॉर, फिर देते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद कंडीशन जिसके तहत इसको रन करना है, फिर इंक्रीमेंट या डिसइंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप माइंड को पीछे लेके जाए प्रोग्रामों में और फॉर लूप का देखें तो लिखते थे I1, फिर आगे कंडीशन लिख लेते थे I लेस देन इक्वल टू n, और फिर कामा डाल के आगे लिखते थे I प्लस प्लस या I माइनस माइनस। दिस इज द सिंटैक्स। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, करली ब्रेसेस, स्टेटमेंट 1 आ जाएगी, स्टेटमेंट 2 आ जाएगी, एंड सो ऑन स्टेटमेंट n आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, ये सिंटैक्स हो गया फॉर लूप का। अब इसके अंदर जो है ये जो इनिशियलाइजेशन है, ये हमें क्या बताती है? इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ कन्वर्ट वेरिएबल। जो कन्वर्ट वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को ये आपको बताती है। इट स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ कन्वर्ट वेरिएबल। अब इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो हैं उनको इनिशियलाइज किया जा सकता है। वन और मैनी वेरिएबल्स, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो हैं कैन बी इनिशियलाइज्ड इन दिस पार्ट। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं इन पार्ट के अंदर। तो जब हम मैनी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं तो उनके दरमियान में कामा डाल देते हैं, कामा डाल के वो वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? ये रैशनल एक्सप्रेशन को देती है।
The condition is given as rational expression. The condition is given as rational expression. कंडीशन जो है वो आपको क्या देती है, रैशनल एक्सप्रेशन देती है. और स्टेटमेंट एक्सिक्यूट किस वक्त होती है, ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू. इफ कंडीशन इज फॉल्स स्टेटमेंट कैन नेवर बी एक्सिक्यूटेड. तो फिर स्टेटमेंट जो वो एक्सिक्यूट नहीं होगी. हमें यही पता है, वाइल लूप लगाओ, डू वाइल लूप लगाओ. डू वाइल और वाइल लूप में क्या फ़र्क होता है कि डू जो होती है वो एक दफ़ा फॉल्स के साथ भी रन कर जाती है, लेकिन वाइल लूप नहीं करती. और इसी तरह फॉल्स के साथ फॉर लूप भी जो है वो एक्सिक्यूट नहीं करती प्रोग्राम को. उसके बाद इंक्रीमेंट डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, ये पार्ट ऑफ लूप जो है वो स्पेसिफाई करता है जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है आफ्टर ईच एक्सिक्यूशन. ठीक है, हर एक्सिक्यूशन के बाद टू चेंज मैनी वेरिएबल ईच वेरिएबल मस्ट बी सेपरेटेड बाय कामा. इसके अंदर भी हर वेरिएबल को आप सेपरेट करते हैं कामा से. दिस पार्ट of loop specifies change in counter variable. जो आपके पास वेरिएबल आ रहा होता है after each execution of loop. अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर एक मिनट, इसको ये काउंटर लूप होती है, कन्वर्ट लूप, इसको काउंटर कर लें. इधर भी एक और जगह मैंने लिखा है, इसको भी कन्वर्ट काउंटर वेरिएबल. यानी कि जो वेरिएबल, काउंटर का मतलब होता है जो वेरिएबल उसके आगे आ रहा. ठीक है, उसको काउंटर वेरिएबल. ठीक है, अब उसके बाद तीसरे नंबर पर है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज एक्सिक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन है या इंस्ट्रक्शन है. स्टेटमेंट इज द हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी. बस सर वो लगी है, तुम आ जाओ एम ए ब्लॉक वाले पास से, फिर चलने हैं कट्ठे ही उत्थे. बस मैं आ रहा बस 2-3 मिनट. मैं आ रहा हूँ. तो स्टेटमेंट जो है इज इंस्ट्रक्शन. स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है that is executed when the condition is true. जब कंडीशन जो है वो ट्रू होती है. तो दो या मोर स्टेटमेंट्स को अगर आप यूज़ करें तो वहाँ पर आप फिर करली ब्रेसेस जो उनको यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप. अब वर्किंग जो है इसकी, वर्किंग ऑफ फॉर लूप.
अब इसकी वर्किंग क्या है कि जो नंबर ऑफ़ इटरेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिसइंक्रीमेंट पार्ट्स के ऊपर। तो जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है उसको एक्सिक्यूट किया जाता है ओनली वंस, सिर्फ एक दफ़ा, व्हेन कंट्रोल एंटर्स द लूप, जब कंट्रोल एंटर हो जाता है लूप के अंदर। आफ्टर इनिशियलाइजेशन गिवन कंडीशन इज वैल्यूएटेड, जब पहली हो जाती है तो गिवन इक्वेशन जो है वो कंडीशन वो वैल्यूएट हो जाती है। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटरिंग द लूप ऑफ बॉडी एंड एक्सिक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स इन इट, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर और जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको क्या करता है, उनको रन कर देता है। देन द इंक्रीमेंट डिसइंक्रीमेंट पार्ट इज एक्सिक्यूटेड द चेंजेस द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। अब इंक्रीमेंट, अब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है, आपने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को कम करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है। वो काउंटर वेरिएबल क्यों लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, डिसइंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऑपरेटर के वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना है या वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करना है, उसके लिए। द कंट्रोल अगेन मूव्स टू द कंडीशन पार्ट, फिर जब ये हो जाता है तो वो कंडीशन पार्ट, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज व्हाइल द कंडीशंस रिमेन ट्रू। हर लूप के अंदर यही है, सिवाय डू वाइल के, वो एक दफ़ा कर देती है ये, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है उस वक्त तक ये चलती रहेगी। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो लूप किस वक्त टर्मिनेट होती है, जब कंडीशन जो होती है वो आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है जी। तो ये मैं फिर इतना ही रखता हूँ इसको, फिर आगे जो है वो हमारे पास नेस्टेड लूप रह गया, वो थोड़ी सी समझने वाली है, फिर अरेज आ जाएंगे और थोड़ा ही रह गया अब काम इसकी बेसिक्स का।